जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 26 तारीख है। जय हनुमान जी। और चलिए 7:56 हो गई है। 7:56 AM, 7:57 हो गया है। 26 तारीख सोमवार का दिन आज। और गिफ्ट निफ्टी आपका 10 पॉइंट माइनस है, 22,219, 10 पॉइंट्स माइनस। चलिए आज की बातें कर लेते हैं और क्या होगा क्या नहीं ये भी कोशिश करते हैं बताने की। ये एक्सपायरी वीक है। इस मंथ में हमारी इस वीक में हमारी मंथली एक्सपायरी भी होगी, तो ये वॉलेटिलिटी थोड़ी भरपूर रहेगी। कमज़ोर हृदय वाले थोड़े टेंशन में भी आ जाएंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि ये मंथली जब एक्सपायरी होती है तो बहुत सारी पोजीशन ऊपर नीचे होती है मंथ वाली, ठीक है। वीकली में इतना बड़ा खतरा नहीं आता जितना मंथली में आता है। मंथली में मूवमेंट थोड़ी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आ सकती है, ठीक है। क्योंकि 29 तारीख को मंथली एक्सपायरी है। आज 26 हो गई, 27, 28, 29 गुरुवार को हमारी मंथली एक्सपायरी है। अनंत अंबानी जी की प्री वेडिंग 1 से 3 तारीख तक है जामनगर में। इतना बड़ा जमावड़ा लगेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इतने हस्तियां आएंगी, तो मैं तो एक बार मन में सोचा कि मैं भी जामनगर क्यों नहीं पहुंच जाऊं एक बार। 1 से 3 मार्च बिल गेट्स भी आएगा, ट्रम्प की बेटी भी आएगी, इंडिया के तो सारे स्टार जितने सब, चाहे आपके फेवरेट क्रिकेटर हो, फेवरेट बॉलीवुड स्टार हो, जामनगर में जाम लगने वाला है। जैम हो जाएगी स्ट्रीट्स वहाँ की, ठीक है। तो ये तो ऐसी एक खबर आपको दिया। और मेरे कोई जामनगर के क्लाइंट है तो आज ज़रूर से मैसेज करना, तो आपको पूछ के शायद मैं जामनगर आ भी जाऊँ, ठीक है। तो अब क्या बोलना था मुझे, हाँ देखिए, इस मंथ में एक्सपायरी भी है, प्लस इस वीक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है कि सैटरडे को भी ट्रेडिंग होगी। भले 2-1 घंटे के इंटरवल पे होगी, मेरे ख्याल में 2 घंटे की टोटल ट्रेडिंग होगी। ये ट्रेडिंग एक्चुअली जब राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन छुट्टी मिली, तो अगले दिन हमको पूरे दिन ट्रेडिंग कर दिया गया था सैटरडे को। लेकिन इस बार उस दिन वो फंक्शन उन्होंने, वो सेबी वाले जो सॉफ्टवेयर का फंक्शन चेक कर रहे थे, वो हो नहीं पाया था। तो इस बार वो चेक किया जाएगा सैटरडे को, इसलिए सैटरडे को भी मार्केट खुला रहेगा। जो रेट्स होगी वो इफेक्टिव रेट्स होगी, वो मॉक ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। जनरली सैटरडे को मॉक ट्रेडिंग किया करते हैं एक्सचेंज, ताकि उनके सॉफ्टवेयर ओके चल रहे कि नहीं। लेकिन इस बार वो रियल ट्रेडिंग होगी और वो सॉफ्टवेयर का ही कुछ इनका चेक करने का है। लेकिन आपके रेट्स रियल रहेंगे, वो ट्रेड गिने जाएंगे, ठीक है। और अब आज ये देखिए, कल बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिया, सर मुझे वो वेबिनार ज्वाइन करना है 15 तारीख वाला, मार्च वाला, उसमें 6,000 में मुझे ज्वाइन करना, मैं तकलीफ में हूँ। मैसेज करने के बाद अगर आप सेम डे पेमेंट नहीं करते हो, क्योंकि मैं आपको बैंक डिटेल भेज देता हूँ, जैसे ही आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो दे देते हो, और आप होशियार चंद लोग सोचते हैं कि मुझे मिल गया बाबा जी का घंटा, मैं आराम से दूंगा, तो भैया कल मैंने 11 लोगों को ब्लॉक किया है ऐसे, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए आप लोग। आप जिस दिन पेमेंट नहीं कर रहे हो उस दिन क्यों आप डिटेल मांग रहे हो? ये कोई आपकी सब्जी की दुकान है? कुछ भी आके भावताव पूछ के फिर देखोगे नहीं लेना या लेना है? और आपको 6,000 पे, और एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे होशियार चंद क्या करते हैं, मुझे पहले से ही पेटीएम या वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, गूगल पे, और उसके बाद फ़ोटो भेज देते कि सर मैंने पेमेंट कर दिया। भैया मैं तुमको 6,000 में अलाउ करूँगा कि नहीं, ये मुझसे पूछो। या फिर तुमको वो 12,000 वाली जो ग्रुप है 1 मार्च से जो स्टार्ट, उसमें मैं तुमको अलाउ करूँ या नहीं करूँ, वो मेरा डिसीजन होगा, ठीक है।
तो पेमेंट करके अगर तुम भेज रहे हो मुझे तो आगे से पेमेंट रिफ़ंड भी नहीं करूँगा। बहुत लोगों का रिफ़ंड कर देता हूँ मैं इज्जत से, लेकिन आगे से रिफ़ंड भी नहीं करूँगा और तुमको अलाउड भी नहीं करूँगा, ठीक है। पहले अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपने बोला सर मेरा तो व्हाट्सअप ब्लॉक था, तो मैं तो व्हाट्सअप ब्लॉक क्यों करवाते हो अपना? आप एक मिलिट्री के पास मैसेज कर रहे हो, समझ लो मिलिट्री रूल चलता है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो आप कोई लल्लू पंजू आदमी के पास मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है। सोच समझ के करिएगा मुझे मैसेज, है ना। अगर आपकी ताकत नहीं है आज की आज पेमेंट करने की तो मत करिए मैसेज, ठीक है। और जो लोग वो इंक्वायरी सर आप क्या दोगे, क्या बाबा जी का घंटा दूंगा, इधर मत आओ ना यार, तुम बहुत सारे हैं साले, दुनिया खुली है वहाँ जाओ, ठीक है। अब आज ये आज इंग्लैंड और इंडिया का भी टेस्ट मैच का क्लाइमैक्स होगा और इंडिया को कुछ 160-70 रन और चाहिए तो मेरे ख्याल में जीत जाएगी। तो सीरीज़ में 2-1 से आगे हो जाएगी, फिर 5वां टेस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, और इस वीक में 10 फेड ऑफिशियल्स के स्पीच आएगी रिगार्डिंग दिस इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो ये वीक काफ़ी उतार चढ़ाव, 10 फेड ऑफिशियल्स के अलग अलग दिन, प्लस अमेरिका में पीसीई के डाटा भी है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट पे। प्लस अच्छी खबर हमारे लिए है कि क्रूड ऑयल गिर गया थोड़ा, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलती है इंडियन मार्केट को। क्रूड के प्राइसेस जब जब गिरती, क्योंकि हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा क्रूड में ही होता है, और जब क्रूड की प्राइसेस गिरती है तो हमको इंपोर्ट करने के लिए प्राइस कम चुकाना पड़ता है, तो हमारे देश की फॉरेक्स रिजर्व में फ़ायदा होता है। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। प्लस मैं इस वीक में ओवरऑल, हालांकि ये वीक शनिवार तक चलेगी, मैं फ्राइडे तक का ही टारगेट दे रहा हूँ 22,600 के प्लस, 22,600। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको गिराव नहीं दिखेगा, लेकिन दैट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी अनटिल अनलेस 10 EMA किसी का भी बैंक निफ्टी या निफ्टी का 20 EMA से नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बाई ऑन डिप्स ही रहेगा, ये याद रखिए, है ना। और बैंक निफ्टी में अगर आज आपको मौका मिले 22,100 देखने का, स्पेशली 22,080 से 22,100 अगर स्पॉट में दिखे तो जरूर से बाई करिएगा। बैंक निफ्टी में भी डरना तभी जब 46,500 के नीचे क्लोज करने लग जाए, इंट्राडे में जाए तो भी डरना मत, या फिर उस समय चेक कर लेना क्या 10 EMA 20 EMA से नीचे आ गया क्या वैल्यू में, तो भी डर जाना फिर। तो ये चीज़ें हैं। मैं इस वीक में पूरी तरह से बुलिश हूँ। आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लोगों ने क्या क्या वीडियो डाले हैं, मुझे कितने व्हाट्सअप आए, मैं मना करता हूँ प्लीज़ मुझे ये सब मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी का भी वीडियो देखने में, प्लीज़ किसी का भी। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कुछ भी ज्ञान की चीज़ें सीखता भी हूँ तो फॉरेनर लोग के वीडियोस जो होते हैं ना, स्टॉक मार्केट के फॉरेनर लोग, उनसे मैं कुछ ना कुछ निकालता ही हूँ। उनके वीडियो देख के पूरा वीडियो देखता हूँ उनका विदाउट स्किप किए, और कुछ ना कुछ जो ज्ञान मुझे अर्जित करना होता है उसमें से निकाल लेता हूँ। बाकी ये जो आप लोग कौन क्या बोल रहा है मुझे कोई लेन देन नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप अगर मुझे चाहते हो तो मत भेजो मुझे किसी का भी, कौन सा एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, कौन सा यूट्यूबर ने क्या टारगेट दिया, मुझे कोई लेन देन नहीं प्लीज़। कौन मेरे खिलाफ बोला, कौन मेरे सपोर्ट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लीज़। मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ और करता रहूँगा, मुझे कोई लेन देन नहीं है। मुझे सीखना अगर है तो इन लोगों से मुझे सीखने नहीं मिलेगा जितना मुझे मालूम है, ठीक है। इनसे कई गुना ज़्यादा मेरी जानकारी है, तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि मैं नहीं सीखता हूँ, मैं सीखता हूँ हर रोज़, बिकॉज आई एम ए लर्नर एंड एवरी डे आई विल बी लर्नर ओनली। एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। तो लर्नर कहाँ से मटेरियल मिलता है, बहुत सारे फॉरेनर लोग के वीडियोस रहते हैं, उसमें वो कुछ ऐसी ज्ञान की बात बोल देते, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर उसको यूज़ करके देखो तो लाभ मिलते हैं। तो ये चीज़ें मैं
उनके वीडियो पूरा देखता हूँ, कभी कभी कुछ नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी एक काम की पॉइंट होती है मैं उसको अपने इस ब्रेन में डाल देता हूँ। दिस इज़ हाउ आई इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं कोई खुदा हो गया या मैं कोई एक्सपर्ट हो गया, कुछ नहीं। एवरी डे आप लर्नर रहोगे। मैं टिल माई लास्ट ब्रीथ आई विल बी ए लर्नर। मैं हमेशा सीखना चाहूँगा, लेकिन उपयुक्त इंसान होना चाहिए जिससे आप सीखो। उपयुक्त गुरु होना चाहिए आपका। जैसे विद्यासागर जी एक ऐसे गुरु थे जो न हुए कभी, उनके जैसा न हुआ कभी, न आगे कभी होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है आने वाली जनरेशन कोई और देखे, लेकिन मेरे मानना है कि आज तक ब्रह्मांड के इतिहास में इतना सद्गुरु कोई भी नहीं हुआ। वो एक तरह से हमारे तीर्थंकर ही है, भगवान ही है, ठीक है। तो उनके देवलोक जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही है मेरे, तो कुछ पता नहीं चलता मुझे कि वो वहाँ उस दिन एक झटका सा लगा था तो आँख से आंसू निकल गए। मेरी आँख से आंसू बहुत रेयर निकलते, फादर एक्सपायर हुए थे तब निकला था, मतलब फूट के मैं तभी रोता हूँ, या फिर कोई बहुत अजीज का कुछ हो जाए तो, वरना दुख तो हमेशा होता है, लेकिन ये थोड़ा कड़ा इंसान हूँ तो आंसू तभी निकलते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, जब बहुत चुभने वाली कुछ चीज़ होती। अब आ जाइए, आज गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट ही दिखा रहा, समझ लो 9 पॉइंट का मतलब तो फ्लैट ही हुआ। बैंक निफ्टी का तो रोल बैंक निफ्टी प्ले करेगा। वॉलेटिलिटी इस वीक में काफ़ी रहेगी, बट टारगेट्स हमेशा ऊपर के रखना, नीचे के मत रखना दोस्त। अगर मुझे मानते हो तो ये वीक तेज ही रहेगा ओवरऑल, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री लेने की जरूर से, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना। हाँ, साथ में 10-20 EMA पे नज़र भी रखना, कहीं कोई गलत सिग्नल मिले तो एग्जिट करने में भी देरी मत करना। ट्रेडिंग में एक चीज़ याद रखना, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो अपने लॉस को टाइमली बुक कर ले। जो लोग इंतज़ार करते हैं कि अब बढ़ जाएगा वो ज़िंदगी में अपने बैंक बैलेंस को कभी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। लॉस बुक करने की कला एक ऐसी कला है, जो जल्दी से लॉस बुक कर लिया वो जल्दी अपनी मंजिल भी पा लेता है, और जो उसी लॉस को देखते रहता है कि और ये जब एक छोटे से टीले से पहाड़ बन जाए, पहाड़ बनने के बाद फिर वो जागता है, तो वो बस उसका इसी चीज़ में ज़िंदगी चली जाएगी कि स्टॉक मार्केट में तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखिए, आप एक सिंपल एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ, ऑलरेडी मैं कल की क्लास में भी दिया था। देखिए, सूरत एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से 3-3.5 घंटे के डिस्टेंस पे मुंबई है, और 3-3.5 घंटे के डिस्टेंस पे ही अहमदाबाद है, एग्जैक्टली बीच में। और दिन में मेरे ख्याल में 40 से 42 ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई जाती है, या मुंबई टू अहमदाबाद आती है। 40 से 42 ट्रेन एक दिन में, ठीक है। अब अगर मैं रेलवे स्टेशन गया सूरत के, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 दोनों आजू बाजू है, ठीक है, और मैं वहाँ खड़ा हूँ, दोनों साइड जो ट्रेन लगी दोनों में लिखा हुआ है मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है, या अहमदाबाद टू मुंबई। दोनों के नंबर में सपोज 5511 और एक में 5512, और मुझे जाना था मुंबई, लेकिन मैं भूल से बैठ गया अहमदाबाद वाली में कि हाँ मेरी ट्रेन आ गई, यही नंबर था। हाँ, नंबर पे पूरा ध्यान नहीं दिया, सेम जैसा नंबर लगा और बैठ गया, करेक्ट बैठ गया, मैं उस स्टॉक में बैठ गया, स्टॉक समझ लीजिए उसको। अब अगला स्टेशन, अगर मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मेरा अगला स्टेशन या तो नवसारी या वलसाड आएगा, करेक्ट है, या वापी आएगा बाद में। लेकिन अगर मेरा अगला स्टेशन वहाँ पे भरूच आ रहा है, तो मुझे, या अंकलेश्वर आ रहा है या भरूच आ रहा है, तो मुझे इमीडिएटली चेत जाना चाहिए ट्रेन कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही है, क्योंकि ये तो अंकलेश्वर और भरूच तो तब आएगा जब मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। लेकिन अंकलेश्वर देख भी लिया मैंने स्टेशन,
फिर भी मुझे लगा क्या पता आज ट्रेन ने रूट चेंज कर लिया होगा, तो हो सकता है घुमा के कहीं से जाएगी मुंबई। अपने मन को मना लिया। तो क्या मैं दुनिया का बड़ा चूतिया हूँ कि नहीं भैया? उसी समय उतर जा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरा ट्रेन अहमदाबाद पहुंच जाएगी, तब जाके वो रियलाइज करेंगे यार मैं गलत ट्रेन में आ गया। तो अब अहमदाबाद से वो मुंबई आएगा, 7 घंटे और लगाएगा, उसके बाद 7 से 8 घंटे। तो यही चीज आपको जब चेत गया कि मैंने गलत स्टॉक ले लिया या गलत शॉर्ट कर दिया या गलत लॉन्ग कर लिया, तो इमीडिएटली चेत जाओ, अगले स्टेशन पे ही आप उतर जाओ, ताकि आपको ज़्यादा जर्नी नहीं करनी पड़ेगी अपने रियल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।